देव महाराज कहते हैं कि देखो मैं एक भगत की और कहानी सुनाता हूँ तुम्हें कि भगवान कैसे प्राप्त होते हैं। भगवान जो है सरलता में जल्दी रीझ जाते हैं महाराज। ज्ञान से भगवान प्राप्त नहीं होंगे आपको, तब से आपको उतने जल्दी भगवान प्राप्त नहीं होंगे जितने जल्दी सरलता में प्राप्त होते हैं। एक भगवान के भगत थे जो 4 भाई थे महाराज, परंतु सबसे छोटे वाले जो भैया थे उनसे बंदा कुछ नहीं था काम धाम। वो दिन भर खाते रहते महाराज, जब देखो जब खा नहीं। अच्छा हेल्दी शरीर बन गया महाराज। घर के लोग कहते काम का ना काज का और दुश्मन अनाज का। बोले खाते ही रहता, कोई काम धाम करता ही नहीं। बोले तेरा इस घर में कोई काम नहीं है, निकल जाए यहाँ। भगा दिया घर से। अब कहाँ जाए पता नहीं, कहाँ तक जाएगा पता नहीं, क्या होगा पता नहीं। रास्ते में चलते चलते एक आश्रम दिखाई दिया। आश्रम के जो महात्मा जी थे ना, बड़े मोटे तगड़े। तो इनके मन में विचार आया कि महात्मा जी खूब अच्छा खाते होंगे जब तो इतने मोटे तगड़े। बोले यहाँ खाने की व्यवस्था अच्छी हो सकती है। महात्मा जी के पास गया, चरणों में लेट गया पूरा महाराज, दंडवती कर लिया। बोले गुरुजी मेरा इस संसार में कोई नहीं है, आप अपना चेला बना लो मुझे, मैं आपको अपना गुरु बनाऊंगा। मेरा संसार में कोई सहारा नहीं, अपने आश्रम में रख लो। बोले रहो, हमारे आश्रम में तो सब रहते हैं, पर हमारे आश्रम में रहने के कुछ नियम है महाराज। बोले क्या नियम है गुरुजी आपके आश्रम के? बोले हमारे आश्रम में यदि रहोगे ना तो भगवान की पूजा करनी पड़ेगी, भगवान का भजन करना पड़ेगा, भगवान नाम जाप करना पड़ेगा। बोले गुरुजी वो तो मैं करता ही रहता हूँ। हाँ तो बोले रहो, पर गुरुजी ये तो बताओ कि तुम्हारे आश्रम में भोजन कितनी बार मिलता है? बोले 2 बार। और गुरुजी यदि मेरे को 3 बार 4 बार खाना हो, बोले बच जाएगा तो खा लेना भैया, कोई दिक्कत नहीं। बोले ऐसी बात? बोले हाँ। तो ठीक है गुरुजी। अब रहने लगा आश्रम में। अब कुछ दिन व्यतीत हुए आश्रम में रहते रहते, एक दिन क्या देखा इनने कि आश्रम में सवेरे से जो है रसोई घर बंद है, जो भोजन गृह है वहाँ चूल्हा ही नहीं जला महाराज। भंडारी से पूछा भैया आज चूल्हा क्यों नहीं जला रहा? अरे आज भोजन नहीं बनाना क्या? बोले नहीं भैया आज तो छुट्टी है। बोले काय की छुट्टी? बोले आज एकादशी है। बोले आश्रम में एकादशी के दिन भोजन नहीं बनता, सबको उपास रहना पड़ता, सब एकादशी करते हैं। बोले भैया ऐसा नहीं हो सकता, यदि आज एकादशी करी ना तो कल तो अपन मर ही जाए, अपन भूखे नहीं रह सकते। बोले तुम वो तुम्हारे काम है भैया, हमें आज भोजन बनाने की मनाही करी गई है, हम नहीं बना सकते। बोले गुरुजी के पास जाओ, उनसे ही बोलो, वो ही कुछ बताएंगे तुम्हें। गुरुजी के पास गया, बोले गुरुजी भोजन नहीं बन रहा। बोले नहीं बनेगा चेला, अपने आश्रम का नियम है, आज तो एकादशी करनी पड़ेगी। गुरुजी मैं एकादशी नहीं कर सकता, यदि आज मैंने एकादशी कर ली ना तो काल की द्वादशी तो मैं देखा ही नहीं पाऊंगा। मेरे तो भूख सहन नहीं होती गुरुजी, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो बोले ऐसा कर तू खुद ही बना ले और खा ले। बोले मेरे को बनाना नहीं आता। तो बोले अब क्या करेंगे भैया? अब गुरुजी ऐसा है, मरता क्या नहीं करता, मरने से अच्छा बना ही लूँगा, आप क्या बताओ कैसे कैसे करना। तो बोले ऐसा कर, भंडारी के पास जा, सीधा सामग्री ले ले और इधर आश्रम में तो आज बनेगा ही नहीं, उधर दूर जाकर नदी के किनारे बनाना। सीधा सामग्री समेटी है भगत ने और जाने लगा। तो गुरुजी ने बुलाया, बोले इधर आ, जब भोजन बन जाएगा ना तो पहले भगवान को भोग लगाना, उसके बाद खाना। बोले हाँ गुरुजी। अब गया नदी के किनारे, पत्थर जमाए, चूल्हा गीला बनाया, चलिए अपनी दाल चावल जो भी इनने ले गया बनाया, सब्जी भाग। अब जैसे ही पत्तल में परोसा है महाराज, भोजन करने बैठा, वैसे ही जो है गुरुजी की याद आ गई। गुरुजी ने कहा था भगवान को भोग लगाना। अब देखना ये साधारण आदमी, इसे थोड़ी मालूम कैसे भोग लगाया जाता भगवान को। ये तो ये समझा कि भगवान आते और खुद ही भोग पाते, तो भगवान को बुलाने के लिए बैठ गया। बड़े भाव से कह रहा है, राजा राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए।
भगवान नहीं आए। तो ये भगत कहता देखो प्रभु मैंने सूखी दाल रोटी बनाई, तिक्कड़ बनाई, इसलिए नहीं आ रहे आप। आपकी आदत बन गई है मालपुआ खाने की, अच्छी अच्छी पकौड़ी कचौड़ी खाने की, इसलिए नहीं आ रहे हैं। अरे आज यही मिलेगा, कुछ नहीं मिलना उधर, आ जाओ और जल्दी आओ और यही जो है भोग लगाओ। कह रहा है आचमनी अरधान आर यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अरधान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अरधान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अरधान आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखी रोटी पाओ प्रेम से, रूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी, राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। देखना भगवान फिर नहीं आए। ये भगत कहता देखो प्रभु जल्दी आ जाओ, देर मत करो, बड़ी भूख लगी है। आपको रोज मंदिर में आश्रमों में बड़ा बड़े पकवान मिलते होंगे, पर एक बात बताऊं, वहाँ एकादशी सब भूखे बैठे हैं। यहीं आ जाओ और नहीं आए ना तो दिन भर भूखे ही रह जाओगे। कह रहा है भूल करोगे अजी तज दोगे, भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे अजी तज दोगे, भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे अजी तज दोगे, भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे अजी तज दोगे, भोजन रूखे रूखे। एकादशी मंदिर में है, एकादशी मंदिर में है, बैठे रहोगे भूखे, राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग ये मेरे भोजन का भोग। अब भगवान आ गए महाराज, भगवान प्रकट हो गए। और भगवान कैसे आए हैं? सीता सवारो पितबाम भागम, सीता जी को साथ में लेकर के आए। अब ये भगत समझता था कि एक ही भगवान होते होंगे, अब इनने एक की व्यवस्था करी थी, अब दो आ गए। बार बार भगवान की तरफ देखे, अपनी रोटी की तरफ देखे। भगवान ने कहा भगत क्या बात है, क्या देख रहे हो? बोले प्रभु मैं ऐसा लगा मेरे को कि एक ही भगवान आते होंगे, इसलिए मैंने एक की व्यवस्था करी थी, आप दो आ गए। अब चलो ठीक है, आप आ तो गए, अच्छा हुआ। अब जैसा भी है थोड़ी बहुत एकादशी तो करनी पड़ेगी आज, ठीक है। भगवान के सामने पत्तल लगाइए, सीता मैया के साथ में पत्तल, बढ़िया भोजन परोसा है, भगवान ने भोजन ग्रहण किया है। भगवान जाने लगे तो ये भगत कहता देखो प्रभु आप आते ना बड़ा अच्छा लगता है, परंतु आप बड़ा विलम्ब करते हैं, अगली बार ना जल्दी आना। बोले ठीक है जल्दी आ जाएंगे। ऐसा कह कर के भगवान चले गए। अब ये आश्रम में आया, आश्रम में आकर के किसी से कुछ नहीं कहा, इसको ऐसा लगा कि ऐसे ही भगवान आते होंगे। बढ़िया रहने लगा आश्रम में। 15 दिन पूरे व्यतीत हुए। 15 दिन के बाद में जब एकादशी आई तो एकादशी के दिन अपने गुरुजी के पास गया। गुरुजी जाकर कहने लगा देखो गुरुजी जो तुमने अगली बार जो सीधा सामग्री दी थी ना वो कम पड़ गई थी। बोले क्यों कम पड़ गई? बोले वहाँ ना 2 भगवान आए थे। तो गुरुजी ने सोचा कुछ भूखा रह गया होगा इसलिए कह रहा है। बोले ले जा ले भैया थोड़ी ज़्यादा ले जा ले। बोले हाँ गुरुजी 3 लोगों के हिसाब की ले जाऊंगा। बोले हाँ 3 लोगों के हिसाब की ले जा। अब ले गया फिर बनाया है बढ़िया अपनी, और बनाने के बाद में फिर जैसे ही भोजन करने बैठा तो याद आई कि गुरुजी ने कहा भगवान को भोग लगाना। फिर बुला रहा भगवान को, बड़े भाव से कह रहा है राजा राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब देखना इसे पता लग गया कि सीता जी भी साथ में आती हैं, तो सीता जी को भी बुला रहा, उनका भी नाम ले रहा है। कह रहा है सीता राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए।
का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब भगवान फिर आए हैं। कैसे आए? राम बाम दिस जानकी, लखन दाहिनी ओर। आज लखनलाल को लेकर आ गए भगवान। सीता जी तो आई 6-7 में, अब लखनलाल को भी ले आए। जैसे ही भगवान की तरफ देखा, उन्होंने कहा 3 भगवान, ये 3 कौन कौन आ गए? पूछा, बोले जी कौन है एक और साथ में? बोले जी हमारे भैया हैं। बोले आपके भैया? बोले हाँ। बोले सगेच वाले हैं? बोले हाँ सगे भैया हमारे लखनलाल जी हैं। लक्ष्मण जी ने सोचा कहाँ ले आए भगवान हैं, बड़ा स्वागत हो रहा है। फिर बार बार भगवान की तरफ देखे, अपनी रोटी की तरफ देखे। फिर कहा कि देखो आप आ गए, अच्छी बात है, आज भी थोड़ी बहुत एकादशी कर लेंगे। भगवान के सामने पत्तल लगाई है, भोजन परोसा है महाराज। भगवान भोजन पाए और जब जाने लगे तो आज भगत ने कहा देखो भगवान आप आते बड़ी अच्छी बात है, और मेरे को बहुत अच्छा भी लगता आप आते हैं तो, पर एक बात बताओ आप अगली बार कितने आओगे? बोले मैंने 1 भगवान की व्यवस्था करी, आप 2 हो गए। फिर मैंने 2 की व्यवस्था करी, आज आप 3 हो गए। अब आप बता दो अगली बार कितने आओगे, मैं वैसी व्यवस्था बना करके रखूंगा। बोले वो तो हम आज आएंगे, चिंता मत करो। और भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब जब भगत फिर पहुंचा आश्रम में, फिर किसी से कुछ नहीं बोला। अपना 15 दिन व्यतीत होने के बाद में गुरुजी के पास गया। गुरुजी वहाँ ना बहुत सारे भगवान आने लगे, जितने आप सीधा सामग्री देते इतने काम नहीं चल रहा। बोले इतने काम नहीं चल रहा? बोले नहीं। बोले कितना चाहिए? बोले कम से कम 10 सेर आटा चाहिए, और उसके हिसाब से पूरा दाल चावल सब्जी भाजी साग मिर्ची मसाला। गुरुजी ने विचार किया एक आदमी इतना नहीं खा सकता, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है भैया। बोले देखना पड़ेगा। भंडारी से तो कह दिया, बोले अभी तो दे दो, इससे अपन पीछे से चल करके देखेंगे, है ना क्या करता है, जो उधर कहीं बेच तो नहीं रहा। अब इनने समेटा सब सीधा सामग्री और मन गया नदी के किनारे और जाकर के पूरी सामग्री रख दी। और आज क्या किया इनने, जब विचार करता आज भोजन नहीं बनाना, आज पहले भगवान को बुला लो, देख लो कि भगवान कितने आ रहे हैं, उसके बाद बनाएंगे भोजन, है कि नहीं। आज तो अपन ने बहुत सारी सामग्री ले आई है, पहले भगवान को बुला लेते हैं और फिर बनाएंगे, जितने भगवान आएंगे उतना ही भोजन बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बनाना अपने को। अब बुला रहा भगवान को, फिर बेड़ा गाने के लिए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आज भगवान फिर आ गए। और आज कैसे आए हैं भगवान? कहा है जब जंगल में भक्त ने कीनी प्रेम पुकार, तब पाछन प्रगट भयो दिव्य राम दरबार। आज पूरा राम दरबार आ गया महाराज। राम दरबार में कितने लोग हैं? भगवान राघवेंद्र सरकार, सीता मैया, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी और हनुमान जी। जैसे ही आज भगत ने देखा, भगत ने तो कहा, बोले भगवान आज आपने तो, अरे मैंने एक भगवान की भोजन की व्यवस्था करी, आप 2 हो गए, 2 की व्यवस्था करी 3 हो गए, 3 की व्यवस्था करी, आज आपने तो अति कर दी महाराज, ये कितने सारे भगवान आ गए। हनुमान जी को देखकर कहा, बोले ये पूंछ वाले कौन है? बोले हनुमान जी। बोले हनुमान जी? बोले हाँ हनुमान जी है। बोले लाओ भोग लगाओ, भोजन कहाँ है? बोले कहाँ का भोजन रखा है? वो रखा सब सीधा सामग्री, खुद ही बनाओ और खाओ, आज नहीं बना भोजन। बोले हम यही तो देखने के लिए बुलाए थे आपको, कितने आ रहे हैं। आज आपने तो अति कर दी, कितने सारे हो गए आप। आज तो पूरी एकादशी होगी हमारी,
कुछ नहीं मिलने वाला हमको। खुद ही बनाओ, खुद ही खाओ, और बच जाएगा दे देना, और नहीं तो कोई बात ही नहीं। आज भगवान ने भी भोजन बनाने की कमाल संभाली है महाराज। विश्व भरण पोषण कर होई ताकर नाम भरत असोई। भरत जी जो पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाले, उनने भोजन बनाने की कमाल संभाली है। हनुमान जी ने अपनी पूंछ से झाड़ू लगाई है, लखन लाल जी ने लकड़ी लेकर के आए, शत्रुघ्न ने चूल्हा जमाया, सीता मैया बैठी चूल्हे के पास में, राम जी सब्जी काट रहे हैं, पूरा भोजन बन रहा महाराज। अब इतने में गुरु जी आ गए। जैसे ही गुरु जी आए तो गुरु जी ने आवाज़ लगाई, बोले चेला। और जैसे ही गुरु जी की आवाज़ सुनी है, भगत दौड़ते हुए गुरु जी के पास गया, बोले गुरु जी आप अच्छे हो गए, आज आ गए। हाँ, मैं आपसे कहता था ना कितने भगवान आते हैं, वहाँ बहुत सारे भगवान आते, देखो न जरा कितने सारे भगवान आए। देखो अब गुरु जी ने देखा तो गुरु जी को कुछ दिखाई नहीं दिया, वो सीधा सामग्री जो लाया था वही भर दिख रही है, बाकी कुछ दिखाई नहीं रहा। चेला से कहा कहाँ भगवान आए हैं, झूठ बोल रहा है, यहाँ कोई नहीं है, हमको कुछ नहीं दिख रहा। बोले आपको नहीं दिख रहा? बोले नहीं। दौड़ करके भगवान के पास में गया, बोले आप भगवान को नहीं दिख रहा है? अरे भगवान जी आप मेरे गुरु जी को नहीं दिख रहा है। अब मेरे गुरु जी आए हैं, देखो मैं उनको रोज बताता था हर एकादशी को कि वहाँ बहुत सारे भगवान आते हैं, और आप उनको नहीं देख रहे, वो क्या कहेंगे मेरे को कि ये चेला झूठ बोलता। बोले आप मेरे गुरु जी को दिखाई दो। भगवान ने कहा, बोले भगत हम तेरे गुरु जी को दिखाई नहीं देंगे, तेरे गुरु जी बड़े अच्छे हैं, मैंने बड़ी तपस्या करी, बड़े भजन करे, बड़े अनुष्ठान किए, परंतु जो सरलता तेरे में है वो सरलता उनमें नहीं है। जो भावनाएं तेरी श्रेष्ठ है वो उनकी नहीं है, मैं उन्हें दिखाई नहीं दे सकता। गुरु जी के पास आया, बताया, बोले भगवान ऐसा कह रहे हैं। आज गुरु जी भी जहाँ भगवान थे वहाँ पहुँचे हैं, और जाकर के बनी रहे। तो मेरे कहने का तात्पर्य क्या था? कहने का तात्पर्य यही है कि भगवान सरलता में बड़े जल्दी रीझते हैं महाराज। सरलता से यदि भगवान को हम भजें, भगवान जरूर प्रसन्न हो जाते हैं। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। भगवान को हम प्रेम से भजें, सात्विकता से भजें, भगवान जरूर कृपा करते हैं। एक बार मीरा से किसी ने पूछा,